अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे हज और उम्रा का जो न्यू गाइडलाइंस आया है 2022 में, इसके बारे में हम बात करेंगे और पूरा डिटेल से बात करेंगे। और जो भी गाइस इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी मुल्क से अगर आ रहे हैं सऊदी में, तो आने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की उनकी ज़रूरत है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे कमेंट हैं जिसका जवाब जो है बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं दे पाते हैं। तो गाइस मैं इसका जवाब दूंगा। तो गाइस आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2022 में हज पे आने वाले की जो तादाद है, जो सऊदी गवर्नमेंट ने बताया है, वह 1 मिलियन लोग इस बार, यानी 10 लाख लोग इस बार हज करेंगे। जो भी ज़ायरीन हज के लिए 2022 में आएंगे उनके लिए जो डॉक्यूमेंट है और क्या क्या शर्त है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला उसमें शर्त ये दिया गया है कि जो भी ज़ायरीन हज के लिए फ़ॉर्म भरेंगे उनका उम्र 65 ईयर से कम होना चाहिए, यानी 65 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। उसी के साथ दूसरा शर्त ये दिया गया है कि जो भी ज़ायरीन हज के लिए आएंगे उनका जो है, यानी कोरोना का जो वैक्सीन है वो फुल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, यानी जो वैक्सीन वही चाहिए जो वैक्सीन अप्रूवल हो सऊदी अरबिया में, जैसे आपका मोडर्ना हो गया, फाइजर हो गया और कोविशील्ड हो गया जो इंडिया में लगता है। तो ये इस तरह का जो वैक्सीन जो रजिस्टर्ड है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल किया गया है, तो इस तरह का वैक्सीन फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। इसके बाद जो है, जो भी ज़ायरीन आएंगे उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी जब तक वो रहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस यानी फुल्ली जो कवर करता हो कोविड-19 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप आ रहे हैं यहाँ पे, अगर कुछ कल हो के मुश्किल होता है, कोविड इन्फेक्टेड होते हैं, तो इंश्योरेंस आपका फ़ायदा देगा। इसी के साथ जब आप सऊदी में आएंगे तो उससे पहले जो है आपका 72 आवर पहले का कोरोना का निगेटिव रिपोर्ट, यानी पीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने, हज एंड उम्रा मंत्रालय ने ये बोल दिया है, क्योंकि हज करने वालों की तादाद 10 लाख के करीब है, इस वजह से इसको कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कर दिया गया है जो भी हज करने आएंगे उनके लिए। तो ये एक अपडेट है हज करने जो भी आ रहे हैं उनके लिए, 2022 के लिए ये बताया गया है। अब बात करते हैं जो लोग काम करने के लिए आते हैं या विजिट वीज़ा पे आते हैं उनके लिए क्या है। तो गाइस, कोरोना से पहले जैसा अपडेट था उसी तरह अभी हर चीज़ हो गया है। आपको जब आना है सऊदी के अंदर, मुकीम रजिस्ट्रेशन एक करना है आपको, सिर्फ मुकीम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से आपको इंटर कर जाना है। बहुत से भाई का सवाल है कि हम यहाँ से सऊदी से यानी गए हैं अपने मुल्क और वापस आएंगे तो क्या मुझे पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? तो गाइस, पीसीआर टेस्ट अब यहाँ नहीं लग रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पीसीआर टेस्ट कराने की। आप सिर्फ मुकीम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें बस भरना है आप वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है, क्या है उसमें फिलअप करना है और आपको आ जाना है। अब यही एक मैंडेटरी रखा गया है। बहुत से गाइस सवाल कर रहे थे कि हाँ ज़रूरी है कि नहीं। तो गाइस, वो एक छोटा सा फॉर्म है, आप उसको भर सकते हैं, बहुत आसानी से भर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे देखने से मैं इसका वीडियो भी मुकीम रजिस्ट्रेशन का बना चुका हूँ, अगर आप देखेंगे तो मेरे वीडियो में मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे मुझे मुकीम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसमें आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी से भर सकते हैं। इसी के साथ अब जान लेते हैं, बहुत से भाई का सवाल है कि यहाँ से जाने के लिए क्या मुझे कुवैत होकर के, कतर होके, बहरैन होके या और दूसरे कंट्री होके जाना है, तो क्या मुझे पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है? तो भाई आपको मैं बता दूं, अगर आप सऊदी से जा रहे हैं तो आपको कोई पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साइड पे जो एयरलाइंस है सऊदी एयरलाइंस, उसके साइड पे भी अब लिख दिया है कि हाँ नो रिक्वायर्ड यानी पीसीआर टेस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देना है उसके साइड पे, यानी एयर सुविधा के जो साइड है, जो फॉर्म आप भरेंगे उस पर आपको अपलोड कर देना है। सिर्फ इतना ही करना है। करने के बाद आप चले जाइए। आपका वाया दुबई है, वाया कतर है या वाया दूसरे कंट्री से अगर जा रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। आप विदाउट पीसीआर टेस्ट
जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कोरोना का फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है, यही लगेगा गाइस। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, जाने के लिए बस एयर सुविधा फॉर्म भरें और आप इंडिया चले जाएं। आने के लिए सिर्फ मुकीम रजिस्ट्रेशन करें, आप चले आएँ। उसी के साथ जो एक और अपडेट है, बहुत से गाइस जो है विजिट वीज़ा पे अपनी फैमिली को बुलाते हैं, तो उनके लिए क्या है, तवक्कलना में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, यानी इंश्योर विजिटर न लिख करके अनइंश्योर्ड हो जाता था। इसका कारण था कि जब गाइज लोग बुलाते हैं, फैमिली 3 महीने से ज़्यादा रहता है तो एक्सटेंड करा लेते हैं वीज़ा को एक्सटेंड करा लेते हैं, लेकिन उनका जो है इंश्योरेंस वो रिन्यूअल नहीं होता है, जिसकी वजह से तवक्कलना में अनइंश्योर्ड विजिटर लिखता है। तो गाइज ये छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आप इसको चाहते हैं, जैसे जैसे आप वीज़ा रिन्यू कराते हैं, बढ़ाते हैं, उसी तरह आप इसको भी रिन्यू करा लीजिए, बढ़वा लीजिए, ताकि आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तवक्कलना में। तो गाइज़ ये एक छोटा सा अपडेट था जो बहुत ज़रूरी है सब लोगों को बताना, क्योंकि जब जा रहे हैं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम छुट्टी गए हैं नहीं आ सकते। एक और भाई का सवाल था, इस पे भी बात करते हैं। एक भाई ने सवाल किया था, 5 साल पहले मेरा भाई भाग के काम कर रहा था और फिर डिपोर्ट होके चला गया, तो फिर वो दोबारा सऊदी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो गाइज़ इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आप डिपोर्ट हो करके गए हैं सऊदी से, तो आप कभी नहीं आ सकते हैं। सिर्फ अगर मुस्लिम हैं तो आप हज और उम्रा के लिए आ सकते हैं, काम के लिए नहीं आ सकते हैं। तो गाइज़ ये एक छोटा सा अपडेट्स था जो मैं आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा गाइज़। इंशाल्लाह टाइम मिलते ही मैं इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।